अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप ज्ञान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति हो जाई है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण भीत राग विज्ञान नमो दाई जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथ में पंच परमेश्वरी के स्वरूप की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। जब तक स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक उनका बहुमान नहीं आएगा, महिमा नहीं आएगी, और महिमा नहीं आएगी तो सच्चा नमस्कार भी नहीं हो सकेगा। तो जो नमोकार मंत्र रोज हम बोलते हैं, तो ऐसे पंच परमेश्वरी का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। किसे कहते हैं? अरहंत। बोले आंटी। जो दृष्टपना त्याग कर मुनि धर्म में अनुसार करके निष्स्वभाव साधन द्वारा चार घाटी कर्मों का नाश करके अनंत प्रतिष्ठा जिसका उन्हें अनंत कहते हैं। अनंत ज्ञान द्वारा क्या करते हैं? अनंत ज्ञान प्रकट हुआ तो अनंत ज्ञान द्वारा क्या करते हैं? हाँ, कि अपने अनंत गुण पर्याय सहित और जितने भी द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों को एक साथ एक समय में जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा क्या करते हैं? उन समस्त तीन लोक तीन काल में जितने भी पदार्थ हैं, समस्त द्रव्यों के, समस्त गुणों के, समस्त पर्यायों को वो ऐसा उन पर ऐसा भेद ही नहीं, सबको एक साथ उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा क्या करते हैं? सामर्थ्य, वो ज्ञान में भी तो सामर्थ्य चाहिए ना। हाँ, तो अनंत वीर्य द्वारा ऐसा जो भी बताई कि लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को देखते हैं, तो अनंत वीर्य द्वारा लोकालोक को जानने देखने की सामर्थ्य को धारण करते हैं। और अनंत सुख द्वारा को भोगते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का वेदन करते हैं, आकुलता से रहित। हाँ, अव्ययवाद क्या? अभी बताया था मोहिनी क्या? जो अव्ययवाद सुख का वेदन करते हैं। कौन? अनंत भगवान अव्ययवाद का कैसे करेंगे? अभी वेदनीय कर्म का अभाव नहीं हुआ है। किले में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, तो वो सिद्ध भगवान के लिए बताया होगा। अभी अपन अनंतों के स्वरूप की बात कर रहे हैं ना, इसलिए अव्ययवाद नाम यहाँ नहीं लेंगे अनंतों में। हाँ, वो आघाती कर्मों के अभाव में है ना, इसलिए सिद्धों के सुख में अव्ययवाद कोई बाधा नहीं है, वो बराबर है। हाँ, अनंत सुख द्वारा उस निराकुल परम आनंद, सर्वोत्कृष्ट आनंद, सर्वोत्कृष्ट सुख का अनुभव करते हैं। और उनका बाहरी रूप कैसा है?
परम औदारिक शरीर है, काम क्रोध आदि जो विकार के जो चिन्ह हैं, अंग 18 दोषों से रहित है, किसी भी तरह के आयुध वस्त्र समले स्त्री आदि इन सब से रहित है, जो परम वीतरागी हुए हैं। इस तरह का उनका बाहरी स्वरूप है। सिद्धों का स्वरूप, सिद्ध किसे कहते हैं, याद करके आया आप कोई? अच्छा, आपको किताबें आप करें, बोलिए। पहले की जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों के नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके बाद में अघाती कर्मों के विनाश होने पर समस्त पर द्रव्यों से जिनका संबंध छूट जाने से मुक्त हो गए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म का अभाव होकर समस्त आत्मगुण प्रकट हुए। ऐसे बहुत बढ़िया। ये अपने बालबोध वाली परिभाषा है, इसी का मतलब सारा समराइज करके उसने लिया है, सारी बातें इसकी आ गई। ये वाली परिभाषा अपने को याद करनी है सिद्ध परमेष्ठी। नो कर्म का मतलब है 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म तो जो कर्म बोलते हैं ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण, ये द्रव्य कर्म जो पौद्गलिक हैं। भाव कर्म मतलब उस द्रव्य कर्म के कारण जो हमारे मन में भाव होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? ये भाव है। ये ऐसे कोई कर्म मतलब पौद्गलिक चीज नहीं है। ये जो ज्ञानावर्ण आदि कर्म है, ये तो धूल के समान कार्मण वर्णा पुद्गल है। और जो मोहरादेश भाव है, ये जीव के विकारी भाव हैं। ये ऐसे कोई पौद्गलिक कर्म जैसे कर्म नहीं है। और जो नो कर्म है, वो है ये शरीर आदि, जो द्रव्य कर्म के निमित्त से जो प्राप्त हुई बाहरी सामग्री, वो कहलाती है नो कर्म। नो मतलब 9 नहीं, नो का मतलब है हल्का, ईशित, किंचित, जो वास्तव में पूरा कर्म नहीं है, लेकिन वो किस हल्का कर्म है। शरीर आदि कोई ऐसे कर्म तो नहीं है, पर ये हल्के, जैसे नो कषाय होती है, हल्की कषाय, हाथ से रति है रति, ऐसे ये नो कर्म है। अब है आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। ये अपना हो तो गया था कल, एक बार पढ़ लेते हैं वापस से। 5 मुनियों के बारे में 5 हाँ, वो बता देंगे। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। ये आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप भी वहाँ बालबोध में दिया है। ये पांचों ही परमेश्वरी की परिभाषा अपने को उसमें से याद करनी है, और ये सामान्य स्वरूप भी। अभी बालबोध पाठ में कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। याद कैसे करूँ इसे? कहाँ गया? पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं। आप लोगों को ख्याल में आ रहा है ना? पढ़ इसलिए रही हूँ कि अपनी जो चर्चा 2-3 दिन में हो गई वो ख्याल में आती जाए। परंतु इस अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। सहज ही कषायों की ऐसी मंदता होती है तो वो क्रियाएं अपने आप ही उस रूप में होती हैं तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। समझ में आई थी बात कि उनको जो संचलन कषाय का उदय हुआ
उसके उदय से उनको कुछ शुभ भाव भी होता है, कुछ राग भाव भी होता है। उस राग भाव से क्या करते हैं कि वो जो शुद्ध भाव में जो ले जाए इसी टाइप का राग करते हैं, इसके अलावा और कोई राग उनको नहीं होता। वो शुभोपयोग में आते भी हैं तो वो वापस शुद्धोपयोग में जाने का ही प्रयास करते हैं। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। मुनिराज के जीवन में अशुभोपयोग, अशुभ भाव तो है ही नहीं। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। शरीर का संवारना मतलब शरीर का संवारना क्यों करते हैं? शरीर अच्छा दिखने के लिए। हम शरीर का संवारना मतलब बाल बना के आए अपन, क्यों? भाई अच्छे से दिखे, ऐसे फैले फैले बाल नहीं दिखे, कपड़े बदल के आए सही दिखे। ये सब क्या है? ये शरीर का संवारना, ये दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए होता है। अब मुनिराज किसको अच्छा दिखाना चाहते हैं? पहली बात वो शरीर को ही अपना नहीं मानते। देखो अपन अच्छा भी अपने घर को सब सजा सजू के जमा जमू के रखना चाहते हैं दूसरे के घर को, पड़ोसी के घर को कौन सजाएगा जमाएगा? होटल की धर्मशाला ही क्या स्थिति करते हैं। तो जो चीज अपनी है उसको सजाएं संवारें। अब शरीर ही अपना नहीं है, शरीर को अपना मानते ही नहीं है ना, शरीर में हुई ही नहीं तो क्या उसको सजाना? क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, वो तो अलग बात है। लेकिन ये शरीर जब अपना नहीं है, जो चीज अपनी नहीं है उसको कौन केयर करता है? वो काम निकालने जितना ही काम करते हैं उस चीज से, बाकी कहाँ ध्यान देते हैं? सोचते हैं तो अपनी तो है नहीं, छोड़ो। धर्मशाला में भी अगर अपने को 8 दिन रुकना है तो 8 दिन साफ सफाई करते हैं, कराते हैं। 7वें दिन 8वें दिन निकलना है तो 7वें दिन से सफाई बंद, कचरा पटकना चालू बाहर। ऐसे ये शरीर अपना नहीं है, तो शरीर अपना नहीं है तो इसको सजाने संवारने का भाव भी नहीं आता। और फिर सजाने संवारने का भाव दूसरों को दिखाने के लिए। अब मुनिराज को ऐसा कोई परिणाम ही नहीं कि मैं दूसरों को अच्छा दिखूं, इसलिए भी अब शरीर को सजाने संवारने को कोई साधन भी नहीं है उनके पास वास्तव में। तो एक बाल बचे थे, इसलिए वो बाल भी जो सुंदरता जिससे शरीर कुछ आकर्षित दिखे तो उनको भी। और तीर्थंकरों के लिए तो ऐसा होता है पंचमुष्टि लोच करते हैं, 5 मुट्ठियों में जितने बाल आ गए, हाँ 5 मुट्ठियों में जितने आ गए, मान लो 1-2 बच गए तो फिर ऐसे भी विकल्प हो सकता है कि भाई या तो पूरी एकदम ही ढंग से साफ कर लो, अभी एक बचा हुआ अजीब ही लग रहा है, इस एक को भी निकाल लें, तो ये भाव भी आ जाए तो ये भी सजाने संवारने का भाव है। ऐसा भी भाव नहीं आता 1-2 बच गए, 2-4 यहाँ बच गए, 2-4 यहाँ बच गए, 5 मुट्ठी में जितने आ गए उतने आ गए, मान लो ऐसे बच गए तो उसको सुधारने का भाव नहीं आता कि भाई बचे बचे ये अलग ही सी बुरा लग रहा है, इसको भी निकाल दो। अपन लोग नहीं करते कभी कभी ऐसा कुछ कि भी एक ही ऐसा एक सफेद बाल को निकाल दो, कुछ भी इस तरह की कोई होती है तो अपन उसको इक्वल करना चाहते हैं, लेकिन मुनिराजों को ऐसा कोई परिणाम नहीं होता। तीर्थंकरों के लिए आता है, औरों का मुझे तो मुष्टि से अपन जैसे वो जो बाल पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, वो मुष्टि से अब वो 5 मुट्ठी बोलते हैं उसको, पंचमुष्टि का चलो आप लोगों ने पूजा वगैरह में पढ़ा होगा। पंचमुष्टि मतलब पर तीर्थंकरों के लिए तो ऐसा आता है कि 5 बार में ही निकालते हैं तीर्थंकरों के लिए। तो औरों का इसलिए मैं कह रही हूँ, औरों का नहीं पता मुझे। 6वें गुणस्थान में आर्त ध्यान है, लेकिन वो अशुभ वाला आर्त ध्यान नहीं है, वो निदान में 6ठा गुणस्थान कहाँ रहा? 6ठे गुणस्थान में निदान आर्त ध्यान नहीं होता, ये स्पेशल नोट डाला है अपन ने। निदान को छोड़, तो वो 3 है, वो इष्ट वियोग तनिष्ठ संयोग पीड़ा चिंतन है, तो वो इष्ट वियोग तनिष्ठ संयोग साधर्मियों के संघ के प्रति ही है, तो वो अशुभ, उसको अशुभ नहीं कहते। वो जैसे मुनिराज की आहार का काम, आहार की क्रिया वो अशुभ भाव नहीं कहलाती। हम आहार करते हैं वो अशुभ भाव है, और मुनिराज आहार ले रहे हैं वो शुभ भाव ही है, ले रहे हैं आहारी। ऐसे ही वो मुनिराज के जो इष्ट वियोग रूप जो परिणाम हो रहे हैं वो उनके संचलन जन्य ही है, इसलिए अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं रहा।
और एक ये भी ले सकते हैं कि समझ लो 99% शुभोपयोग है और 1% है, बराबर ये आता तो है। उसको गिनते भी नहीं है। मान लो अगर अपन उसको अशुभोपयोग कहें, जैसे अपन अरविंद को बोलते हैं ना चुलारी का हाँ। काम है करके, इसलिए उसको- इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जो उनके आर्त ध्यान कहे हैं छठे गुण स्थान में, अगर उसको हम अशुभोपयोग मानते हैं तो वो 1% जैसा है, उससे कोई गिनने जैसा नहीं है। कभी कदाचित किसी किसी को होता है, हमेशा तो होता नहीं है वो ऐसा परिणाम। इसलिए वन खंड आदि में वास करते हैं। मुनिराज कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, शहर में नहीं रहते मुनिराज। मुनिराज का रहने का जंगल में, वन में रहने का। शहर में क्यों नहीं रहते? लोगों से वो हो जाता है। जंगल में डर नहीं लगता मुनिराज को? जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप देखो ऐसा तो नहीं है, मतलब संतुलन खैर ऐसा डर नहीं होता उनको कि उठ के भाग जाएं, लेकिन शहर में रह ले तो क्या दिक्कत है? अच्छा है शावकों को भी निकट रहे वो। हाँ, जंगल में वो पशु तो खाली शरीर खाएंगे, और यहाँ शहर में ये मनुष्य है ना, ये दिमाग खाता है ये उपयोग खा जाता है। उपयोग खराब होता है। अपन जैसे मान लो ऊपर बैठ जाओ मंदिर में, और मान लो कोई चिड़ी कबूतरों की इनकी आवाज आ रही हो चाचू की से, तो इतना कोई डिस्टरबेंस अपने को नहीं लगता। और नीचे बैठ जाए और कोई अगल बगल में जोर जोर से खुद पूजा कर रहे हो दूसरे मनुष्य, तो वो हमको डिस्टर्ब करती हैं। और कोई आवाजें आ रही हो वो हमको डिस्टर्ब करती हैं। तो ये जो मनुष्य है, ये जो दादा जैसे बोलते हैं चौपाया है, ये चौपाया दिमाग खाता है। वो नहीं, सॉरी, ये दो पाया है, ये दिमाग खाता है। और वो चौपाया है, वो तो ज्यादा से ज्यादा शरीर खाते हैं, और शरीर अपना है नहीं। लेकिन फिर भी वो भी जो शरीर खाते हैं वो भी कर्म का, इस तरह का पाप का उदय हो तो ही खाते हैं, नहीं तो वो भी अपने आराम से, वो भी मुद्रा को देखकर समझ जाते हैं। वो भी ऐसा नहीं जबरदस्ती परेशान करते हो पशु भी। इसलिए मुनिराज वन खंड आदि में वास करते हैं। मतलब मनुष्यों से तो बोलना भी नहीं चाहते हैं मुनिराज ज्यादा, भोजन के लिए आते हैं, मजबूरी है ये शावकों के पास में, और मौन लेके आते हैं। भोजन के लिए, आहार के लिए जब आते हैं मौन लेके आते हैं, फिर वहीं जाके मौन खोलते हैं। बात करना पसंद नहीं करते अपने से, तो ये इस लायक भी नहीं है। उपदेश तो देते ही हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान से अपनी शंका समाधान उपदेश वहीं देते हैं जंगल में ही, घर में आके उपदेश नहीं देते। घर में आके आहार के समय उपदेश नहीं देते मुनिराज। उपदेश सुनने अपन जाए वहाँ शावक, तब उपदेश देते हैं। वो खुद जाके उपदेश देने नहीं जाते। विशेष जगह ऐसा कुछ नहीं कि राजा का दरबार वगैरह जहाँ कभी उपदेश हो। मुनिराज ही क्या हुए? मुनिराज का नाम बोलते हैं अतिथि। अतिथि मतलब यानी मुनिराज किसी से बंधे हुए नहीं है कि किसी के बुलाने पे चले जाएं, किसी के कहने पे चले जाएं, या कि वो अपने स्वतंत्र विहार करने वाले होते हैं। इसलिए कहते हैं मुनिराज की वृत्ति को शेर सिंह वृत्ति। जैसे शेर किसी के बस में नहीं होता ना, या आप शेर को बुलाओ यहाँ आना है वहां जाना है, वो अपने इच्छा के हिसाब से जंगल में घूमता है। अब तो आपका वो सर्कस के नहीं वहाँ लोग पालते हैं। तो वो पालते हैं, तो वो पालतू, वो बात अलग हो गई। लेकिन एक जो स्वभाव है शेर का, अब सर्कस वाला वो शेर नाचता ही है, वो बिल्ली की वजह से ही नाचता है। वो कहता है रिंग में से निकल, वो कहता है आग में से कूद, वो जैसा मास्टर उसको नचाता है वैसे वो नाचता है, वो बात अलग है, वो तो कोई एक्सेप्शनल है। लेकिन वैसे जो शेर है स्वाधीन स्वतंत्र विचरता है, वैसे मुनिराज किसी के बंदिश में नहीं रहते। 12 प्रकार के तप नहीं 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिशहों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। इसमें अपने को बात करनी थी कि मुनिराज जो आहार लेने गए, तो वो आहार की जो उनकी वृत्ति है वो कैसी है। हाँ, तो उसके लिए उदाहरण दिए है कि पहला तो दिया है कि गोचरी गाय जैसे, हाँ गाय के समान,
गोचरी, भ्रामरी, इस तरह के उदाहरण देते हैं। तो गाय को जो चारा डाल रहा है, जो भोजन डाले, वो मुंह उठा के नहीं देखती कौन डाल रहा है? कि ये लेडीज डाल रही है कि जेंट्स है, कि लेडीज डाल रही तो सुंदर है कि काली है कि गोरी है कि बदसूरत है कि धनी है कि निर्धन है। वो मुंह ऊंचा ही नहीं करती, उसको तो अपने चारे से मतलब है। अब बस उसको ये पता लगना चाहिए कि आ रहा है, तो बस वो तो नीचे मुंह करके अपने चारा ग्रहण करती है। ऐसे ही मुनिराज को आहार देने वाले से कोई मतलब नहीं है, सुंदर दे रहा है कि गोरा दे रहा है कि काला दे रहा है कि बदसूरत दे रहा है कि धनी दे रहा है कि निर्धन दे रहा है, उससे उसको उनको गोचरी का ये नहीं खड़े खड़े खाना और नहीं रख के ऐसा कुछ नहीं। तो ये गोचरी वृत्ति कहलाती है उनकी। दूसरी है भ्रामरी। भ्रामरी मतलब भ्रमर। भ्रमर किसे कहते हैं? भंवरा। तो भंवरा जैसे फूलों से रस चूस लेता है, लेकिन उस फूल को जरा सा भी कष्ट नहीं होता, ना उसको कुछ नुकसान होता है। ऐसे ही मुनिराज शावक के घर से आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शावक को जरा सा भी कष्ट, तकलीफ कुछ होती हो, ऐसा नहीं होता। तो ये कहलाती है उनकी वृत्ति भ्रामरी। पहली थी गोचरी, दूसरी भ्रामरी, तीसरी है गर्त पूरण। खड्डा भरना है पेट का। वो भोजन कोई स्वाद के लिए या कोई अपना शरीर के पोषण के लिए भोजन नहीं करते। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। शरीर की पुष्टि के लिए भोजन नहीं करते, केवल ये खड्डा भरना है। जैसे कि सड़क पे खड्डा हो जाता है बारिश के दिनों में, फिर क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं? हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात, क्या डालते हैं? जो मिल जाए तो डाल दो इसमें पत्थर। ऐसे ही करते हैं खड्डा भरने के लिए क्या करते हैं। ऐसे ही मुनिराज को ये पेट का शुद्धा रूपी खड्डा वो भरना है। तो इसका मतलब जैसे हमने खड्डे में कहा जो मिल जाए जो डाल दो, तो इसका अर्थ ये मत लेना कि जो मिल जाए, क्या भक्ष्य मिल जाए, क्या, जो कल अपन ने बात की थी ना कि कुछ भी मिल जाए जो वो ले जाते हैं, वो नहीं। यहाँ जो भी मिल जाए का मतलब ये है स्वादिष्ट हो, बेस्वाद का हो, रस वाला हो, बिना रस वाला हो, रूखा, सूखा, मीठा, बिना मीठा, कैसा भी हो, योग्य हो। योग्य तो लिखा है, योग्य हो, नवदा भक्ति पूर्वक हो। लेकिन उसके बाद में वो जो भी मिले उसमें फिर ऐसा नहीं कि घी चुपड़ा हुआ होना चाहिए, कि या साउथ इंडियन बनना चाहिए, कि ये मेवा मिष्ठान होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बस पेट में डालना है, पेट भर जाना चाहिए। अपन लोग भी कुछ लेडीज की तो रहती है इस तरह की, कुछ लेडीज की तो मतलब ढंग से खाने की आदत होती है, ढंग से मतलब तरीके से, और कुछ को ये रहता है अब बाबा पेट भरना है ठीक है, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे ही मुनिराज सोचते हैं कि गर्त, कम रहती है ना चीजें। हाँ, क्योंकि उनको भोजन के प्रति राग नहीं है। वो भोजन को स्वाद के लिए नहीं कर रहे, जीभ के स्वाद के लिए नहीं कर रहे, और शरीर के पोषण के लिए भी नहीं कर रहे। इसलिए उसमें जो कुछ भी बस अपने भक्ष्य जो भी मिल जाए वो उसमें उनको शुद्धा के निवारण के लिए लेना है, खड्डे में डालना है, इस हिसाब से वो लेते हैं। तो ये हो गया गर्त पूरण। गोचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण। एक है अक्षमृषण। गर्त पूरण, गर्त यानी खड्डा, पूरण यानी उसको भरना। चौथा है अक्ष। अक्ष मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियां अर्थ होता है, लेकिन यहाँ अक्ष का अर्थ इंद्रियां नहीं है। और शब्द है मृषण, मृषण। हाँ हाँ, उसका भाव बताती हूँ, पहले मैं आप अर्थ सुन लो। नहीं, अक्ष मतलब आत्मा भी होता है, अक्ष मतलब इंद्रियां भी होता है। अक्ष, प्रत्यक्ष में अक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, आत्मा के प्रति, जो आत्मा से जो वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, तो अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है, अक्ष का मतलब इंद्रियां भी होता है। यहाँ है एग्जैक्ट शब्द में और आपको देख के बता दूंगी, मतलब वो अक्ष ही है वैसे तो वर्ड। जैसे कि मशीन को चालू रखने के लिए, यहाँ अक्ष का इंद्रियां भी लगा सकते हैं अपन। जैसे मशीन को चालू रखने के लिए उसमें तेल लगाना पड़ता है, हाँ वो हाँ जो भी डालते हैं, ग्रीस वगैरह जो भी। ऐसे ही ये शरीर रूपी मशीनरी के लिए ये भोजन आहार लेना तो तेल डालने जैसा है, ये उसका अर्थ है।
इसमें दिए हैं अपने शब्द, रत्नगंज शावकाचार्य में दिए हैं, मैं और देख के बता दूंगी कल एग्जैक्ट शब्द क्या है। अक्षम रषण ही है जहाँ तक है, वो मैं में री की मात्रा श। 4 हो गए, 5वां क्या है? गोचरी, भ्रामरी, कर्तपूर्ण, अक्षप्रषण, ठीक रह गया, मेरा भी स्लिप हो रहा है एकदम। चलो याद आएगा तो बता देंगे। तो ये इस तरह से मुनिराज ये आहार लेते हैं। 5 कारणों, 5 है, 5वां भी ख्याल नहीं आ रहा। 5 कारणों से मुनिराज, 5 कारणों से नहीं है ये, 5 तरह की उनकी आहार की वृत्ति है। कारण अलग है, वो कारण अलग है। वो एक बार अरुण जी गुरुजी ने भी शायद लिखवाए थे इसमें अपने चर्चा शतक वगैरह में 5 कारण दिए। 5 कारणों से आहार लेते हैं, 5 कारणों से आहार नहीं लेते हैं। तो उसमें यही है कि इसी तरह के है, खड्डा भरने के लिए, इंद्रियों मतलब शरीर चलता रहे इसके लिए, ज्ञान ध्यान की वृद्धि के लिए, इस तरह के कारण है उसमें। तो ये मुनिराज अपने जो मुनि धर्म के सहकारी शरीर है उसकी स्थिति के हेतु योग्य आहार और विहार, विहार भी कैसा है? योग्य। अकेला आहार ही योग्य नहीं है, विहार भी, जो उनके विहार की क्रिया है वो भी योग्य क्रिया है। योग्य का मतलब है कि जो उनकी मुनि भूमिका के योग्य है, कि जो चलेंगे तो ईर्या समिति पूर्वक ही चलेंगे। एक गांव में, एक शहर में जितने दिन रहने का विधान कहा गया है उतने दिन ही रहेंगे। जितना जितना जिस तरह से जब जब मान लो सामायिक का टाइम नहीं हो उसको टाल कर उस हिसाब से रात्रि में गमन नहीं करना है, वो जो भी उनके योग्य क्रियाएं हैं उसी हिसाब से वो विहार करते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो। ये तीनों का सामान्य स्वरूप है। ये बातें तो सब में कॉमन होंगी, आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, ये तो सारी क्रियाएं सब में समान होंगी। कि विरागी हो, परिग्रह का त्याग हो, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म हो, ये जो बातें हैं, बाहरी पदार्थों में अपने इष्टने से बुद्धि नहीं करते, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, वनखंड में रहते हैं, शरीर को संवारने का भाव नहीं है, ये जितनी भी बातें अपन ने पढ़ी ये तो सब में कॉमन है। कि ऐसा नहीं है सब आचार्य के लिए कहा गया है, आचार्य उपाध्याय साधु सब में ये समान कहा गया है। अब देखिए आगे आचार्य का स्वरूप। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य को अपन समानांतर रख सकते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, तो जैसे प्रिंसिपल वो क्या करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सबको व्यवस्था, सबकी व्यवस्था देखते हैं, पूरे उसका संचालन करते हैं। ऐसे ही आचार्य पूरे संघ के प्रिंसिपल के समान है। स्कूल कॉलेजों में भी प्राचार्य बोलते हैं, वो आचार्य से ही प्राचार्य बना है। तो वो जो पूरे संघ की व्यवस्था देखते हैं वो आचार्य होते हैं। तो कौन होते हैं आचार्य? किसको आचार्य बनाया जाए? हर किसी को आचार्य पद नहीं दिया जा सकता है। आचार्य के लिए विशेष लक्षण चाहिए, विशेष कि ये तो बातें सब में सामान्य है, ऐसे तो सब मुनि सामान्य है, फिर आचार्य किसको बनाया जाए? वो यहाँ विशेष लक्षण बताए जा रहे हैं। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर संघ में नायक हुए हैं। अपने एक भजन है, पंच परम परमेष्ठी देखे हृदय हर्षित होता है। पूरे बड़ा है भजन, पूरे पंच परमेष्ठियों का स्वरूप है उसमें। तो उसमें यही है, साधु संघ के अधिकारी, साधु संघ के अधिक, देखो फिर वही स्लिप हो गया, मतलब उसमें यही वाले शब्द है बिल्कुल, ये जो यहाँ पंच परमेष्ठी का स्वरूप दिया है ना, आचार्य उपाध्याय और साधु में, हाँ जिनेंद्र अर्चना में है। तो ये शब्द है उसमें, मुनि संघ के नायक हैं, इस तरह के शब्द हैं उसमें। तो ये संघ के नायक, संघ के लीडर, नायक मतलब लीडर। संघ के लीडर कैसे बने? कौन बनता है लीडर? कि जिसमें कोई क्वालिटी ज्यादा होती है, स्पेशलिटी होती है। कौन सी? यहाँ कौन सी है स्पेशलिटी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी अधिक और कम होते हैं क्या? ज्ञान ज्ञान की अधिकता तो उपाध्याय में कही है, तो फिर ज्ञान तो वो है, पर यहाँ तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की अधिकता कही है।
यहाँ अधिकता का मतलब है, यहाँ अधिकता का मतलब ऐसे क्वांटिटी नहीं, यहाँ वहाँ उनकी उसमें गहराई, उसमें विशुद्धता। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो सबके है, चारित्र में फर्क। लेकिन सम्यक दर्शन मान लीजिए सबके पास शिवक्षम सम्यक दर्शन है, लेकिन शिवक्षम सम्यक दर्शन में भी एक का तो ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा दोष लगते रहते हैं, चलमलागार दोष उसमें लगते हैं, लेकिन किसी के तो बहुत ज्यादा लगते हैं, किसी के कम लगते हैं। निशंकित आदि जो गुण है, ये गुण किसी के यानी ये 8वें गुण कहे हैं सम्यक दर्शन में ये गुण होते हैं, लेकिन किसी में ये सारे 8 के 8 गुण प्रकाश रूप में है। किसी भी तरह से शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा आदि ये दोष किसी भी रूप में नहीं लगते हैं, इस अपेक्षा से यहाँ अधिकता कहा है। बाकी ऐसा तो मुनिराजों की जो बताए थे ना कि बबूल ये सब चीजें बताई, तो उन्हें भी वो किताब निर्ग्रंथ मुनिराज इनके भी ज्यादा वो तो निर्ग्रंथ और वो तो गुणस्थान वाइज दिए हैं। हाँ, पर कुछ ऐसा कि जिनके दोष वगैरह कम लगते हैं, क्योंकि आगे भी जो बताने वाले हैं यानी खुद अपने आप में परिपक्व हों। हाँ खुद अपने आप में परिपक्व होंगे तब तो। देखो मॉनिटर किसको बनाया जाता है क्लास में? जो नेतृत्व कर सके, जो खुद ही मतलब समझ लो बातें करता रहता हो, खुद ही अनुशासन में नहीं रहता हो, खुद में ही मतलब संयम नहीं हो, खुद का ही समझ लो डपोल हो, एक नंबर का हर चीज में तो डांट पड़ती हो, नोट डलते हो और शैतानी करता हो, उसको मॉनिटर बनाया जाएगा क्या? तो ये गुण पहले जिसमें हो, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं तो पढ़ाई में भी ये जरूरी नहीं है कि जो टॉप आता हो वही मॉनिटर बनाया है, उसी को बनाया जाए, वो कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाई खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी पढ़ाई में भी बढ़िया हो, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही जियो डब्बा गोल हो, और डिसिप्लिन हो। समझ लो वो खुद ही गंदे कपड़े पहन के आता है, खुद के नाखून बड़े रहते हैं, तो फिर उसको कैसे मॉनिटर बनाया जा सकता है? तो इन सब सारा ओवरऑल देखकर, वो ओवरऑल है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, कि सब तरह से उनके जो सम्यक दर्शन आदि की जो विशुद्धि है वो बहुत उनकी उत्कृष्ट है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं, साधु संघ के नायक हुए हैं। अपने आप ही वो मतलब संघ भी अपने आप, कभी कभी तो ऐसा होता है बिना बनाए ही किसी के नेतृत्व में अपने आप दुनिया चलने लग जाती, कि लीडिंग का गुण, ये गुण तो जन्मजात होते हैं, ये ऐसे वाले गुण, किस कौन नेतृत्व कर सकता है, किसमें ये गुण होता है। तो अपने आप ही वो उनकी कहना मानना और इस तरह का होने लग जाता है। तभी तो जो खुद अभी आचार्य हैं, मेरे बाद कौन आचार्य बनने के योग्य है, वो उनको उन्हीं में से तो दिखने लग जाता है ना, कि हाँ भाई सब इसका इस मुनिराज का कहना मानते हैं, ये कर सकता है, तब तो वो अपना पद देके जाते हैं ना। समझ लो जब आयु पूरी होने का टाइम आए, जैसे भी है। एक आचार्य वापस एक ही आचार्य बनाता है इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आचार्य बना रखे हैं ना अलग तो अलग। ऐसे हम इसीलिए पूछ रहे हैं, आजकल एक ही संघ में बहुत सारे आचार्य बना रहे हैं, सबको ही आचार्य बना रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी, एक संघ एक ही वाले हैं। देखो ये ज्यादा मेरे को वैसे नियम नहीं पता, लेकिन पुराने में तो एक ही रहते थे। पहले तो एक ही रहते थे, अब आजकल तो वो संघ ज्यादा बड़े बड़े हो गए तो वो आचार्य बन गए। लेकिन वो जो पुराने भी अलग अलग निकले हैं, तो वो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, तो वैसे कह नहीं सकते ये नियम। हाँ, ये तो सब जो मुनिराज वाले हाँ आचार शास्त्र हैं उनमें सब लिखा है, वो मेरे को इतना ख्याल नहीं है। मूलाचार वगैरह, भगवती आराधना वगैरह, और भी जो शास्त्र हैं जिसमें मुनियों के आचरण का वर्णन है, उनमें सब दिया है, तभी मेरे को ख्याल में नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, थोड़ा जैसे कुंद आचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, और आचार्य पदारोहण हुआ है 33 वर्ष की उम्र में, तो 22 साल तक वो सामान्य मुनि रहे। ऐसा कम होता है, क्योंकि वो देखो प्रौढ़ता भी तभी आती है, परिपक्वता तभी आती है। अपन भी अपन अपने में फील करो। हाँ, अपनी शादी हुई थी जब अपनी मतलब वो बचपना था, समझ लो को ऐसा, और अब इतने साल, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, किसी के 30, जितने भी साल शादी को हो गए, तो वो अब मैच्योरिटी, अब घर गृहस्थी संभालने की जो जिम्मेदारी की वाली भावना, पहले तो ठीक है मतलब ऐसे चलता था ना, तो ये परिपक्वता तभी आती है। एकदम से नए व्यक्ति में एक्सपीरियंस भी नहीं होता,
साल में 6 महीने में क्या एक्सपीरियंस होएगा? वो कुछ समय होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, तभी वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती। किसी को भी यहाँ पे ऐसे नियम है, स्कूल कॉलेजों में भी किसी को भी एकदम से कैसे आप प्रिंसिपल बना सकते हैं? प्रिंसिपल बनने के लिए मतलब कोई नया व्यक्ति को भी आमंत्रित करते हैं ना, मतलब इंटरव्यू के लिए भी, तो उसको इतने साल का एक्सपीरियंस। हाँ, प्रिंसिपल ऐसे नहीं बनते कि साहब आज ही मेरे को डिग्री मिली है और प्रिंसिपल बना दो, इतनी इतनी डिग्रियां हैं, ऐसे नहीं मिलती है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल का पढ़ाने का, इस तरह का पूरा रहने उनके साथ में, टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में, तो वो इसलिए एकदम से नहीं होता है। और उसके जो भी नियम होते हो कितने साल का, या वो ऐसे ख्याल में नहीं है। इसमें दो बातें एक साथ हुई है। अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। हाँ, तो ये भी तो हो सकता था, अधिकता से प्रधान पद प्राप्त हुए हैं या अधिकता से संघ में नायक हुए हैं। दोनों बातें कही है कि प्रधान पद प्राप्त कर, प्रधान मतलब संघ में उन्होंने ऊंचा पद भी प्राप्त कर रखा है, यानी सबके पूरे मुनि संघ में पद, मतलब वो सब मुनि संघ में पद कहाँ होगा कि सबके हृदय में उनकी महिमा है, उस व्यक्ति की, सब उसकी बात मानते हैं, ये वो प्रधान पद, और इसीलिए वो संघ के नायक हो गए हैं। तीर्थंकर हैं वो धर्म तीर्थ के नायक हैं, और आचार्य हैं वो मुनि संघ के नायक है। नायक का काम यह है कि अब वो संघ का पूरा दिशा निर्देश, सारी व्यवस्था वो उनके जिम्मे है। ये संघ के नायक बना हुआ उनका कि अब संघ उनके निर्देशन में चलेगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। दो बातें आई, प्रधान पद मतलब सब दिल से स्वीकार भी करते हैं। हाँ, ये भी तो वो प्रधान पद ऐसे थोड़ी ना। गंधराचार्य रहते हैं ना, हाँ उनके आचार्य लेडीज में बाकी शादी रहते हैं। हाँ, समर्षण में गंधर है, वो गंधर आचार्य हैं। एक ही किस्म के कार्य में कुछ सारे गंधर होते हैं। हाँ। एक जाने के बाद नहीं नहीं, उसी समय आगे भगवान के 11 नहीं, वो तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, लेकिन तो फिर गौतम स्वामी को तो मोक्ष हुआ, महावीर भगवान के निर्वाण जाने के बाद तो केवल ज्ञान हुआ, तो फिर और गंधर कब बनेंगे? अगर गौतम स्वामी रहे पूरे टाइम, तो वो साथ साथ में होते हैं और वो भी रचना करते रहते हैं द्वादश। हाँ, पर वो प्रमुख जो होते हैं, मेन वो होते हैं। बाकी और गंधर इकट्ठे एक साथ, जैसे 84 गंधर थे ऋषभदेव भगवान के, तो एक साथ 84 हो गए ऐसा जरूरी नहीं है, वो पूरे टाइम पीरियड में होते रहते हैं, और फिर उनमें से कोई कोई बीच बीच में मोक्ष भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो प्रधान मुख्य गंधर हैं वो तीर्थंकर के मोक्ष जाने से पहले केवल ज्ञान नहीं ले सकते, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी अपने हिसाब से हो सकते हैं। गंधर नियम से मोक्ष जाएंगे। गंधर तो नियम से वो सब के देखो मेरे को याद नहीं है पक्का, सही बात तो ये है। अब आप लोग देख लेना आपस में, नहीं तो फिर देख के बताओ, पक्का मुझे याद नहीं है। नहीं माहिरो बाद में तो खैर जाएंगे ही, वो तो कोई बात ही नहीं है, पर बात वो चल रही है उसी भाव में जा रहे हैं। बाद में तो जाएंगे ही, बाद में तो अपन ही जाने वाले हैं सभी। उसी भाव में जाते हैं जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। जाने में कोई बाधा भी नहीं है। हाँ, तो जाने में तो कोई बाधा नहीं, लेकिन नियम वाली बात है, नियम वाली बात है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। मुख्य रूप से तो काम क्या है उनका, अब वो आचार्य बन गए तो बस यही करते रहते होंगे सारे दिन, तुम इधर उठो, तुम इधर बैठो, तुम इधर जाओ, तुम उधर आओ। मुख्य आचार्य बनने के बाद भी मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। शब्द दिया है अपने बालबोध में, यहाँ है ही दिया है। हाँ, अपना जो निर्विकल्प,
यानी कोई राग द्वेष के ऐसे कोई विकल्प नहीं, और अपने स्वरूप में लीनता रूप स्वरूप आचरण में ही उसमें ही मग्न रहते हैं, तथा मुख्य रूप से तो उसमें मग्न है। लेकिन फिर क्या होता है, कभी कभी कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, और जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण आचरने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो। देखो, जो परिभाषा अगर ये वाली याद करनी है तो ये कर लीजिए, और नहीं तो बालबोध में थोड़े से शब्द आगे पीछे हैं, तो जिनको वो याद है तो वो वाली इजी है। देखो, जो पहली बार जो करेंगे उसके लिए वही इजी है, हमें तो बालबोध वाली याद है इसलिए पता लग गया ना इसमें कौन से शब्द आगे पीछे हैं। कुछ खास आगे पीछे नहीं, राग अंश अलग अलग है, उसमें रागांश एक साथ छपा है ऐसा है। मैं बताती हूँ वाली बोल के। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, परंतु कभी कभी कदाचित रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। प्रायश्चित अपने दोष दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले वो आचार्य कहलाते हैं। स्टेप बाय स्टेप यार। हाँ, वो सेम ही है, बस मैं बोल रही एक दो शब्द ही कुछ ऐसे आगे पीछे हैं, बस ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, वो बालबोध में है ना, वही याद है बचपन से, तो वही याद है इसलिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुख्य काम तो क्या है, आचार्य हो गए तो दीक्षा देना, उपदेश देना, ये मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम तो अपने स्वरूप में मग्न रहना ही है, वो भी अपने आत्मा के ध्यान में, छठे सातवें गुणस्थान में, बाहर शुभोपयोग में आना, शुद्धोपयोग में जाना, यही चलता है। पर कभी कभी बैठे, ध्यान में बैठे थे, आँख खुली और सामने कोई भव्य जीव बैठे हुए दिखे, अब उनको वो संचलन का ऐसा राग आया, करुणा बुद्धि हुई, करुणा बुद्धि हो रागांश के उदय से, तो कोई धर्म के लोभी पात्र जीव दिख रहे हैं तो धर्मोपदेश दे देंगे। और वो ध्यान से आँख खुली, सामने जीव बैठे हैं, लेकिन उनको ऐसा राग का उदय ही नहीं आया कि मैं उपदेश दूं, वापस आँख बंद कर ली, बैठे होंगे सामने लोग बैठे हैं, उपदेश सुनने को बैठे हैं, तो वो उपदेश दे ही दें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये खुद को ऐसा अंदर से भाव आ जाए और सामने जीवों की पात्रता हो, उपादान उनका हो, और इधर से इनको ऐसा भाव आ जाए, इनका उपादान ऐसा हो, तो वो धर्मोपदेश की क्रिया बनती है। कोई दीक्षा लेने का इच्छुक आ जाए कि महाराज मैं संसार दुखों से भयभीत हूँ, मुझे दीक्षा दे दो, तो दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर कि दीक्षा के योग्य है या नहीं है, इसलिए आचार्य बनने से पहले इन सब बातों का ज्ञान, इतना एक्सपीरियंस कि किसको दीक्षा देना, किसको नहीं देना, क्या उपदेश देना, कब देना, कैसा देना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किस जीव को कैसा उपदेश देना है, ये सब उनको ज्ञान होना चाहिए। और आचार्य जो है वो मुख्य रूप से धर्मोपदेश देते हैं। आचार्य जो उपदेश देते हैं वो क्या, कौन सा होता है, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का मतलब है, अपनी भाषा में कहें तो चरणानुयोग का उपदेश। चरणानुयोग मीन्स उपदेश की भाषा। ऐसा वो ऐसे नहीं पढ़ाने बैठते आचार्य परमेश्वरी, रविंद्र जी पंडित जी जो प्रवचन देते वो करीब, हाँ, वो धर्मोपदेश टाइप का है। बड़े पंडित जी साहब का जो प्रवचन है वो धर्मोपदेश है। और अपनी जो क्लास चल रही है, छड़ाला की क्लास चलती है, यहाँ जो क्लास चल रही है वो क्या है, वो तत्वोपदेश। जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं वो कहलाती है वो तत्वोपदेश। वहाँ पूरा तत्वार्थ सूत्र चल रहा है, ये रेगुलर है। अब मुनिराज 3 दिन यहाँ, 5 दिन वहाँ, आज यहाँ, कल वहाँ, अब वो कौन सी क्लास पढ़ाने बैठेंगे, एक शास्त्र चालू कर दें। तो इसलिए वो अब गए नए लोगों के बीच 2 दिन रहना है, तो क्या बताएंगे, वहाँ ऐसे लेके बैठ जाएंगे तत्वार्थ सूत्र का, फिर 8वें अध्याय का 5वां सूत्र बीच में से चालू कर दें, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो बात को कौन सिखाता है?
वो आ रहे ना आगे, उपाध्याय, वो संघ में जो पठन पाठन के अधिकारी हैं वो उपाध्याय। आचार्य तो जो, और आचार्य संघ में भी उपदेश देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आचार्य की रेगुलर ऐसी ड्यूटी पढ़ाने वाली ऐसी नहीं होती, वो उपदेश बिल्कुल जो बड़े पंडित जी साहब का है ना, समझ लो जैसा, या समझ लो पहले युगल जी साहब के जो पुराने प्रवचन हैं, जैन दर्शन और व्यक्तित्व विकास और इस टाइप के जो उनके हैं, वो सब यही है धर्मोपदेश टाइप के। और जो रेगुलर एक चलती है वो कहलाता है तत्वोपदेश। तो ये धर्म के लोग भी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा, ये योग्य जानकर कि दीक्षा लेने के योग्य कौन है, इसमें सारी बातें आती है। उसका कुल ऊंचा, उच्च कुल वाला, हर किसी को दीक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे ये होते हैं ना अपने शेड्यूल कास्ट, वो शुल्लक तक बन सकते हैं, मुनि नहीं बन सकते। तो वो उसके बारे में कोई भी आया दीक्षा दे दो और दीक्षा दे दी, ऐसा नहीं होगा कि मुझे क्या पता ये कौन था, तो फिर तुम आचार्य कैसे बने? हाँ, क्योंकि जिसका कुल, क्योंकि वो गोत्र से परिणामों का संबंध है। जो नीच कुलीन व्यक्ति है, नीच गोत्र का व्यक्ति है, उसके परिणाम उतने उच्च हो ही नहीं सकते। तो वो मुनि धर्म अंगीकार करके फिर वो, क्योंकि अंदर आचरण तो वैसा है, तो वो मुनि धर्म उससे बदनाम होता है। इसलिए शेड्यूल कास्ट को दीक्षा की आज्ञा नहीं है, शुल्लक तक बन सकते हैं। और उसमें भी स्पर्श शूद्र, अस्पर्श शूद्र, वो अलग अलग टाइप का होता है। सिंधी है ना, इसकी जब आ जाती है मैं सुनते कितना ही वो अंदर से मतलब वो हो नहीं पाती। हाँ, वो रहते हैं ना, तो इसलिए गोत्र कर्म का संबंध संस्कारों से है। गोत्र कर्म जो है ना अपना, उच्च गोत्र नीच गोत्र, वो अपनी प्रवृत्ति और अपने संस्कारों से उसका संबंध बताया जाता है वहाँ परिभाषा में भी। फिर ये कौन से कुल का है, अब इसके बराबर इसके अंग, इसकी शारीरिक अवस्था, ये दीक्षा के योग्य है नहीं। अगर अंग भंग होता है तो दीक्षा के योग्य नहीं है। पहले से जिसके अंग भंग है उस व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जाती है। वरना ऐसा होगा जैनियों की मुनि तो लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, जो भी अंग खराब है, तो वो उससे भी मुनि धर्म लगता है। और फिर वो अपनी चर्या का पालन भी कैसे करेंगे? जो खुद अशक्त होंगे, अभी आप लाठी के सहारे चल रहे हो, अभी आप चश्मे के बिना देख नहीं पा रहे हो, तो आप मुनि बनने के बाद में कैसे ऐशना समिति का पालन करोगे, कैसे ईरा समिति का पालन करोगे? तो मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती है। ये सारा ज्ञान आचार्य को होना चाहिए, होता है तब वो आचार्य बनते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह से दीक्षा देने से पहले ये क्यों दीक्षा ले रहा है, इसको वास्तव में असली वैराग्य आया है कि कर्जा बहुत हो गया था, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, इसलिए दीक्षा ले रहे। ये भी तो होता है। मूंड मुंडाए 3 गुण, मूंड मुंडाए, मूंड समझते हैं, सिर की मिट गई खाज, बाल होते थे जब डैंड्रफ जमती थी, खुजली होती थी, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, चौके लगते जगह जगह, और लोग कहे महाराज इसलिए दीक्षा ले लो अपन, तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए तो दीक्षा नहीं ले रहा। बहुत से लोग इसीलिए, जैसे कर्जा बहुत हो गया है ऐसे करके, रोज मुनिराज के साथ जाता, हाँ मैं भी ले लूं। हाँ, वो तो मुनिराज देख लेते हैं ना उसका भविष्य कि भाई ठीक है, इस जैसे अपन भी बच्चों को लगाते हैं ना पाठशाला बुला के, रोज टॉफी चॉकलेट इनाम कुछ भी देते हैं कि इस बहाने अभी आना सीख जाए, बैठ जाए। वो मुनिराज जानते हैं, इस हिसाब से वो दीक्षा दे भी देते हैं कभी, लेकिन वो जानते हैं भविष्य, दूरदर्शी होते हैं। हाँ, इसलिए तो ये दीक्षा देने की बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी, जैसे एडमिशन से पहले कितना इंटरव्यू, कितना एडमिशन टेस्ट और फिर इंटरव्यू और फिर वो सारा, हर किसी को ऐसे थोड़ी ना एडमिशन, जहाँ लिमिटेड सीट्स हों, अपने को यहाँ 50 विद्यार्थी लेने हैं, 500 आ जाते हैं, फिर किसको लेना कि उसकी पूरी तपास होती है ना, पूरी 5 जने बैठते हैं, इंटरव्यू होता है, सारा पता आगे पीछे का देखते हैं, कौन है, क्या है, कैसा है। ऐसे ही दीक्षा लेने के लिए ऐसी भीड़ तो नहीं इकट्ठी करनी है कि हमारा इतने हजारों का संघ, बदनाम भी तो होंगे फिर उससे भीड़ इकट्ठी करके हर किसी को लेके। इसलिए वो दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर, अंदर से वैराग्य आया है कि नहीं आया है,
परिशेष रहने की शक्ति है कि नहीं है? अभी तो दीक्षा ले ली गर्मी के मौसम में, तो फिर सर्दी आते ही धुज रहे, तो परिशेष रहने की उसमें शक्ति है कि नहीं है? पहले ये किस तरह का क्या, इसीलिए एकदम से देते नहीं, संग में रखते हैं, रहो, और इसीलिए जाके आज्ञा मांग के आने को कहते हैं कि परिवार से आज्ञा मांग के आओ। तो जिसका खुद का ही वैराग्य कमजोर होगा ना, वो तो उसी में आज्ञा मांगने में ही अटक जाएगा, क्योंकि वो लोग तो रोएंगे, ये इनके आंसुओं में बह जाएगा, खुद ही आएगा ही नहीं। तो जिसका पहले पक्का वैराग्य हो, वो सब चेक करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप गए, अपन तो कहानी पढ़ लेते, उन्होंने कहा महाराज दीक्षा दे, तो इन्होंने दीक्षा दे दी। कहानी में इतना लंबा प्रोसेस तो ना दिखाते हैं। तो ये आचार्य की सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं। और खुद भी मतलब जैसे एक आध भी तो उदाहरण मिलते हैं ना कि इसका एक कहानी कही थी वो, हाँ नहीं वो जैसे वो अपनी पत्नी के साथ उनकी सब मायके ही जा रहे थे, साथ में साला हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो वो तो मुनिराज, हाँ तो वो मुनिराज देखो मुनिराज, इसीलिए वो जो आचार्य है ना विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। कोई अवधि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये हाँ मतिशुद्ध ज्ञान में भी ऐसी विशेषता होती है कि वो जान लें कि अभी इनको वैराग्य आ गया वास्तव में। ये तो इतनी बातें तो कही है, तो सामान्य आदमियों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए। उनके बैकग्राउंड में तो कितना राज था। हाँ परिणाम बदल जाते तो विश्वामित्र देख के, मतलब पाषाण व्रत में विश्वामित्र देख के और उनको वैसा एकदम से वैराग्य, तो अपने को, वही तो मैं कह रही हूँ, कहानी में तो इतना ही दिखाया कि उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, फिर साले ने पहले मजाक बनाई, फिर साले ने कहा मैं भी ले रहा हूँ, फिर वो भी ले दिया, और कहानी में तो इतने बताएंगे तीनों ने दीक्षा ले ली। लेकिन अब वो आचार्य ने उनको पूछा होगा, ताछा होगा, पक्का किया होगा, तो वो दिख गए होंगे ना कि हाँ मैं पक्का हूँ हर काम के लिए। तो हो जाता, जैसे ऐसे नहीं तो मान लो कोई बहुत बड़े घराने की लड़की हो, बहुत पैसे वाले राजा महाराज कुमारी हो समझ लो, और वो किसी गरीब व्यक्ति से प्रेम करने लग गई। अब वो उसके पिता, वो तो कहती है मैं तो इसी से करूंगी शादी, तो उसके पिताजी पहले कैसे परखते हैं फिर उसको कि इसके यहाँ पलंग नहीं है सोने को, फिर नौकर चाकर नहीं है, सोने की थालियां नहीं है, तेरी तो ऐसी आदत है, इस तरह की बात कहेंगे ना, और वो सब में तैयार, मैं तो सो लूंगी, मैं चटाई पे सो लूंगी, मैं रह लूंगी, मैं कुछ भी खा लूंगी, इस तरह से वो पक्की हो जाए। दिखाते हैं ना पिक्चरों में इस तरह का, ठीक है। तो ये इसी तरह से वो अब उन्होंने, मुनिराज ने उनको परखा होगा आचार्य ने। अब इतनी थोड़ी ना कहानी में दिखाते कि उन्होंने इनकी परख की। अब वो आगे किससे लेंगे, पत्नी साथ में, साला साथ में। अब भेजा भी हो, ऐसा नहीं हो, वो तो महापुरुष अलग ही दिख जाते हैं ना। महापुरुषों की वृत्ति जो धर्म कर्म में शूर है, वो धर्म में भी शूर होते हैं, वो अलग से पता लग जाती है। तो लिखते हैं उसकी पूरी कहानी, मतलब पूरी तो कहानी में तो बस जहाँ तक अपने को मजा आए उतना, और अपने को मुख्य थोड़ा मजा आए, और मजा के साथ में अपने को जो दवा पिलानी है उनको वो हो जाए बस। बाकी तो जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले को, जो संघ में प्रायश्चित देने का विधान है या प्रायश्चित देने का कार्य है, वो कौन करते हैं? वो आचार्य। अपने आप जाके प्रायश्चित ले ले कोई कि इनको भी कल यही दिया था, ये जो गलती हुई थी इसका ये प्रायश्चित इनको दिया था, तो अपने से ये गलती हुई अपन ही ले लो, ऐसा नहीं होता। प्रायश्चित देने का जो काम है या जो अधिकार है वो आचार्य के पास है। और जो किसको देते हैं प्रायश्चित? कि जो अपने दोष प्रकट करता है आकर, उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये प्रायश्चित क्या है? ये हमारे को शुद्ध होने की प्रोसेस है। यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं तो प्रायश्चित, तपों में था ना प्रायश्चित विनय। कितने प्रकार के प्रायश्चित थे? 9। कौन कौन से? हाँ, अच्छा आपसे पूछने में फायदा ये है कि किसी को भी पता नहीं चलता क्या बोला। इसलिए मैं किसी और से भी पूछ सकती हूँ। बोलिए। आज हवा आंटी नहीं आई मदद करने वाले। और कौन सुनाएगा?
बोले आंटी, नहीं बोले सुशीला आंटी। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। बोलो बिलावल। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, परिहार, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। बोलिए आंटी। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। बोलो जमकमा। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। और कौन? राइश आंटी बोलेंगे? चलिए पहले सुनता आंटी बोल रही हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। हाँ भाभी। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, छेद, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। एक और रह गया बीच में, हो गए पूरे। उपस्थापना का मतलब है दोबारा से मुनि दीक्षा लेना, मुनि दीक्षा खत्म करके फिर से लेना, वो उपस्थापना। तो ये 9 प्रकार के प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित विधि के माध्यम से शुद्ध होते हैं कि तदुभय नहीं है, तदुभय। आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों वो कहलाएंगे तदुभय। पहले ऊपर बोला था आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, फिर तदुभय, यानी ऊपर वाले दोनों वो तदुभय। अभी तो अपन ने पेपर भी दोबारा कर लिए। अच्छा है पेपर दोबारा। ये क्या है? ये प्रायश्चित क्यों? कि हमारे अशुद्धि हो गई थी, दोष लग गया मतलब अशुद्धि हो गई। तो अशुद्धि को ठीक करने का, शुद्ध करने का उपाय क्या है? प्रायश्चित के माध्यम से शुद्ध हो जाते हैं। तो जो अपने दोष प्रकट करता है उसको आचार्य देव प्रायश्चित बताते हैं। तो अब ये कितना बड़ा काम है। ऐसे नहीं है कि प्रायश्चित की किताब मिलती हो कि ये गलती हुई तो इसका ये प्रायश्चित, ये गलती कोई डिक्शनरी की जैसे लिखे हों, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज्यादा विवेक का काम है कि वास्तव में दोष लगा तो इस दोष के पीछे कारण क्या था, उस कारण तक जाकर फिर उससे उल्टा जिस कारण से दोष लगा उससे उल्टा काम करें, तब वो दोष ठीक होगा। अपन क्या करते हैं? कोई भी दोष लग गया, कल चतुर्दशी है, हरी नहीं खानी है, हरी खाने में आ गई, अब क्या करेंगे आंटी? आके माला फेर लो। माला फेर लो, हो गया। अब दोष तो लगा था कि आपको हरी नहीं खानी थी, आपने हरी खा ली, इसका माला से क्या संबंध है? तो प्रायश्चित क्या होना चाहिए कि जो गलती हो गई उस गलती को सीधा करना चाहिए ना। तो आपने एक दिन गलती से हरी खा ली, तो अब आपका प्रायश्चित ये होना चाहिए कि अब अगले आप 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन हरी नहीं खाओ। ये तो प्रायश्चित हुआ बराबर। आके माला फेर लेते। एक माला फेर लो, प्रायश्चित हो गया। अपने तो प्रायश्चित के नाम पे सबसे बढ़िया काम है, माला फेरने में जोर ही नहीं आता। माला भी फिर जाती है तो फेरनी है वैसे भी, और माला फेरने में बहुत पुण्य होता है। तो ये प्रायश्चित विधि का ज्ञान। अब एक मुनिराज हैं, उनको सामायिक के समय प्रमाद आ गया, झपकी आ गई। एक दूसरे मुनिराज हैं, उनको भी सामायिक के समय झपकी आ गई। 2 मुनिराज, दोनों को सामायिक के समय आलस आ गया, प्रमाद आ गया। दोनों ने जाके आचार्य से निवेदन किया कि मुझे आज सामायिक के समय ऐसे प्रमाद आ गया। दोनों ने किया। एक को तो दिया प्रायश्चित क्या कि 3 दिन उपवास करो, और एक को दिया कि आप उपवास नहीं करोगे, रोज भोजन करोगे। तो अब ये क्या हुआ? दोनों का दोष एक सा, और तब मेरे को तो 3 दिन का उपवास दे दिया और इनको कुछ ही नहीं। इनको कहा आराम से, ये बढ़िया काम हो गया, भोजन करो। तो वो जो जिनको कहा भोजन करो वो वृद्ध थे, उनके शरीर में शिथिलता आ रही थी, इसलिए क्योंकि भोजन नहीं करने से भी नींद आती है, और ज्यादा भोजन कर लो तो भी नींद आती है। तो जिनको नींद आई थी, जिनको 3 दिन का उपवास कहा, उनको जो नींद आई थी, उनको आई थी कि जवान से थे वो, अब भोजन करने से उनको प्रमाद आया तो उनको झपकी आ रही थी। और ये वृद्ध थे, इनको भोजन नहीं, ये उपवास कर रहे थे,
इनको भोजन नहीं करने से प्रमाद आया, तो एक साथ बाहर से दिखने में एक सा दोष है, फिर भी उसका प्रायश्चित अलग। तो ये आचार्य की ये है विशेषता। ये सब बातें कैसे आएगी? ये एक्सपीरियंस से आएगी। ये बच्चे बोलते हैं आपको कैसे पता? अपने को पता होता है आगे से आगे ये अब ये ऐसा बोलेगा कि अब इसको ये चाहिए, ये खेल के आते ही अपन इनके आगे पानी का गिलास पकड़ा देंगे। आपको कैसे पता मुझे पानी पीना है? ये एक्सपीरियंस है हमको। और भी बहुत सी बातें होती है कि अपने को पता होता है अभी क्या खाना है, अब इनको क्या चाहिए इस समय, अब इनको क्या चाहिए ये अपने को पता चलता है। इनको खुद को नहीं पता चलता भूख लग रही है, और यूं होते रहे। छोटा बच्चा होता है, ये तो चलो बड़े हो गए, छोटा सा बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता, कैसे समझ जाते हैं कि अभी इसको ये सूसू करा है इसलिए रो रहा है, कि भूखा है इसलिए रो रहा है, कि पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। ये सब एक्सपीरियंस से आता है ना। ऐसे ही आचार्य को ये एक्सपीरियंस, इसलिए एक्सपीरियंस व्यक्ति ही आचार्य हो सकता है। और उनको संघ के मतलब संघ के एक एक व्यक्ति का उनको इतनी गहराई से ज्ञान होना चाहिए, और होता है, तब वो संघ का बराबर ख्याल कर सकते हैं। यहाँ तो 2-3 ही बातें बताइए। वास्तव में आचार्य को अब विहार करना है संघ को, तो किधर विहार करना है ये आचार्य डिसीजन लेते हैं। अब हमको कहाँ जाना है? अभी आज राजा मिलने वाला है, आने वाला है मंत्रियों सहित, तो पूरे संघ में सब मौन से रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा। ये किसने आज्ञा दी थी? कौन सी कहानी है? रक्षाबंधन वाली कहानी है ना। कंपनाचार्य ने आदेश दिया था ना कि सभी मौन से रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलना है, राजा आने वाला है। खबर मिल गई, कंपनाचार्य को खबर मिल गई। ऐसी खबर तो आचार्य के पास जैसे राजा पहुंचा देते हैं कि हम आने वाले हैं। और आचार्य को ये भी पता कि मंत्री भी धर्मी है, ये हमसे देश रखते हैं। इतना सब जिस देश में है उसका राजा कैसा है, वहाँ के मंत्री कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सब बातों का ज्ञान भी आचार्य को होता है कि हम यहाँ रह रहे हैं, इनके ये जो मंत्री हैं ये ऐसे हैं, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलना है। ये डिसीजन, अगर वो ये डिसीजन नहीं लेते तो वहीं वाद विवाद हो जाता उसी समय। कंपनाचार्य आदेश नहीं देते, अब वो हो गया ना गड़बड़। शुद्धसागर मुनिराज को पता नहीं था आदेश का, तो इतनी बड़ी वो कहानी बन गई रक्षाबंधन की। नहीं तो अगर वो बोल लेते तो राजा भी तो नाराज नहीं होता ना। मंत्रियों को जब भी तो मौका मिला कि देखो बोल, वो मंत्री तो आए ही इसी उद्देश्य से ना। वो तो कमर कस के आए थे कि हम तो ऐसे ऐसे कुतर्क करेंगे, और वैसे ही मतलब शास्त्र की जिनागम की आज्ञा है कि विधर्मियों के साथ और ऐसे वाद विवाद में उलझना ही नहीं, विसंवाद करना ही नहीं। वो आए इस उद्देश्य से, तो हमें विसंवाद करना ही नहीं है। आप देखो, ये तो गुरुदेव की भी इसी तरह की वृत्ति थी। गुरुदेव भी किसी के साथ कोई आके बोले करे, जवाब ही नहीं, मौन। कोई कोई झंडे काले दिखाओ, गालियां बको, कोई कुछ भी करो, जवाब नहीं देते थे, मौन रहते थे। क्योंकि जवाब देने से क्या होगा? दादा की भी यही पॉलिसी है। दादा के खिलाफ कम लिखते हैं कि कम बोलते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं। एक बार तो यहीं चिपका गए थे कुछ लोग, मैंने देखा था सीढ़ियों पे चिपका हुआ था। दादा का ऐसा मतलब अपने को तो ऐसा लगता है खून खोलने लग जाए। दादा एकदम शांत, कुछ ही नहीं, और सब ठंडे हो जाते हैं। हाँ, मतलब और वास्तव में इसी से जीता जा सकता है, इसी से जीता जा सकता है। अपन रिप्लाई करो तो उससे तो कषाय बढ़ेगी, और क्या होगा। यही महापुरुषों की निशानी है कि छोटे मोटे उपद्रवों में इनमें कुछ बोलना नहीं। शेर जैसे होता है ना, शेर के आगे कुत्ते भौंकते रहो, शेर के कुछ नहीं होता सर। ऐसे ही हाथी के आगे बोलो। इसलिए ये महापुरुषों की प्रवृत्ति होती है। तो ये मतलब और बहुत सारे काम ये आचार्य के समझ लो जिम्मेदारी में होते हैं, लेकिन फिर भी वो सहजता से उनको निभाते हैं। ऐसा नहीं फिर वो तो बेचारे आत्मा का ध्यान कैसे कर पाते होंगे, अपने सिर पे इतने काम आ जाए तो अपना तो 1 मिनट भी उपयोग नहीं लगे। लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता है। इसलिए इन सब कामों को करते हुए भी जो अपना मुख्य काम है, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहना, मुख्य रूप से तो वही करते हैं। और इतना ज्यादा अपने को लग रहा है ये तो काम गिना दिए ना अपन ने, इतना कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब सहज होता है। सहज संघ की व्यवस्था चलती है क्योंकि सब मुनि सब आत्मा के ध्यान में लीन है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा किसी को डांटना फटकारना, बच्चों को जैसे उठा पटक कर रहे हैं उनको
जैसे कोई प्ले ग्रुप की नर्सरी की क्लास हो, ऐसा तो होता नहीं है कि सब बच्चों को संभालना है। वो सब उसी हिसाब से सहज रूप में वो सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी ये पद है और जिम्मेदारी है। हमें ध्यान करना भी सिखाते हैं। ध्यान करना सिखाने का ऐसा नहीं होता है, वो तो ध्यान, वो तो सब ध्यान अपने आप ही करते हैं और उनके आचरण से ऐसा ध्यान की क्लासेस नहीं चलती हैं वहाँ। ध्यान करना सिखाने का मतलब, क्योंकि छठे साथ हम तो यही सोच के मान के बैठे हैं ना कि जो मुनि बन रहे हैं वो सब भावलिंगी तीन कषाय चौकड़ी के भाव पूर्वक ही बन रहे हैं, तो इसलिए ऐसा अलग से तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कोई को अगर मतलब देखते हो धर्म से च्युत होते हुआ देख रहे हैं, जैसे वारिशेन मुनिराज का पुष्पडाल का प्रसंग आता है, तो धर्म से अगर च्युत होते हुए देखते हैं तो उनको धर्म में स्थिर करते हैं, और किसी को अगर ऐसा लगता है कि ये ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी करते होंगे, उनको सिखाते हैं, बताते होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा आचरण आचरने वाले मतलब ऐसा आचरण करने वाले, ऐसा आचरण करने वाले और कराने वाले, इस तरह का आचरण कराते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, इस तरह का जो भी है वो आचार है। एक प्रायश्चित के संबंध में एक कहानी और आती है, सुनी भी होगी आप लोगों ने, कि एक मुनिराज से कोई दोष लग गया और उन्होंने वो उस दोष को छुपा लिया, बताया नहीं। सुनी होगी सबने करीब। फिर वो बताया नहीं और सोचा कि मेरी बदनामी होगी, नहीं बताया। और फिर है ना बाद में उनको वो अंदर से शल्य चुभती रही। फिर बहुत दिन बाद जाके आचार्य को कहा कि मेरे से ऐसी गलती हो गई थी और मैंने लज्जा से कि भाई मेरी बदनामी होगी, मैंने बताया नहीं, छुपा लिया, अब आप मुझे प्रायश्चित दे दो। तो आचार्य गंभीर हो गए और आचार्य ने कहा इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम उस दूसरे वाले संघ में जाओ, वो देंगे। फिर दूसरे वाले संघ में गए, वहां जाके सारी अपनी वापस सुनाई, क्योंकि काय का प्रायश्चित चाहिए, वो पूरी कहानी सुनाई, ये मेरे से गलती हो गई थी। तो फिर उन्होंने, वो भी गंभीर हो गए, उन्होंने कहा ये नहीं, मैं तो नहीं दे सकता, तीसरे में जाओ। ऐसे करके 7 संघ में घुमा दिया और 7वें संघ वाले आचार्य बोलते हैं कि इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे ही जो आचार्य थे ना पहले वाले में, वो ही देंगे। तो वो आए फिर से। अब ये है कि उनकी मतलब उनमें ये तो थी इतनी नम्रता और इतनी धैर्य। हाँ, 7 संघ में जाके अपने मुंह से अपना दोष वर्णन कर करके कहा, और फिर आए अपने मूल आचार्य के पास आए और आचार्य से कहा कि आचार्य मेरी गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप ही को प्रायश्चित देना था तो मुझे इतना घुमाया क्यों? तो वो बोले हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। दोष क्या था कि छुपाने का भाव, ये जो दोष हो गया था ना, जो गलती हो गई थी, वो गलती तो गलती ही नहीं रही, बड़ी गलती क्या हो गई? छुपाया। तो छुपाने का जो भाव हुआ, अब अपने मुंह से कह के 7 संघों में और सबके सामने, और सबको पता लग गया, बस हो गया प्रायश्चित, कि अब तुम्हें वो लज्जा वाला भाव, छुपाने का भाव नहीं रहा। यही प्रायश्चित, ये है प्रायश्चित विधि के जानकार। ऐसे आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य अपना पद जब दूसरे शिष्य को दे देते हैं तो फिर आचार्य के आगे ये नहीं लगता है, आचार्य भी लगेगा, या फिर उनका पद क्या नीचे हो जाता है और उनका पद ऊंचा हो जाता है? जो आचार्य तो एक ही होंगे, अगर दूसरे को दे दिया है, देते ना अंतिम। हाँ, तो दूसरों को दे दिया है तो वो आचार्य हो गए, ये मुनि हो गए। इनको करेंगे छोड़ने के लिए ही तो पद देते, क्योंकि बिना देखो मोक्ष जाने के लिए भी वो पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, और वो पद सहित तो मरण करना भी जिम्मेदारी सिर पे है ना, तो वो समाधि भी नहीं हो पाती है। हाँ, मुनि तो मुनि पद कोई नीचा पद नहीं है। नीचा नहीं है। हाँ, उनका सम्मान वाला नमोस्तु फिर वो अपने से छोटे जिसको दीक्षा दी या आचार्य पद दिया उसको करेंगे। अब वो नमोस्तु आपस में देखो, वो इसमें ये हो सकता है क्योंकि ये इनको दीक्षा और इनको आचार्य पद देने वाले हैं, तो अब ये नमोस्तु नहीं भी कर, मतलब एक्सेप्ट, हाँ सीनियर क्योंकि वो थे, इसलिए नहीं भी करें। मैं मेरी उससे बता रही हूँ, मेरे को एग्जैक्ट इन चीजों में क्या इतना ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, ज्यादा याद भी नहीं है कि एग्जैक्ट क्या होता है। हाँ, तो भी वो सीनियरिटी तो है उनकी अपन सोच सकते हैं एक बार, बाकी फिर भी जो हो शास्त्रों में जैसा विधान उस हिसाब से देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे आचार्यों को हमारा नमस्कार हो। ये आचार्यों का स्वरूप की बात अपनी हो गई है। उपाध्याय के स्वरूप की चर्चा परसों
चलिए। ये इसी को उत्पीड़क कहते हैं और क्या कहते हैं जो भी आपने उत्पीड़क नहीं, उत्पीड़क तो खराब अर्थ में, वो अवपीड़क, अवपीड़क अवपीड़क है। वो तो आचार्यों के 8 गुण, ये रत्नकण शावकाचार्य में जो है ना आचार्य भक्ति भावना, उसमें वो आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क और निर्व्यापक, ये 8 गुण वहाँ बताए हैं। तो वहाँ अवपीड़क का मतलब है कि वो डांट कर भी वो अपना दोष उगलवाते हैं, ये वाला नहीं है, इसमें डांटा वाटा नहीं है। अपायोपाय विदर्शी में ये है कि वो रत्नत्रय का नाश कर रहे हो, रत्नत्रय को छोड़ रहे हो, उसकी क्या हानियां होगी, और रत्नत्रय को बना के रखोगे तो उसके क्या लाभ होंगे वो बताना। किसी को धर्म से कोई च्युत हो रहा है तो धर्म से च्युत होते हुए को इस तरह का लाभ हानि बताना कि तुम यहाँ से छोड़ के जाओगे, ऐसा करोगे तो इससे क्या हानियां होगी, और तुम यहाँ रहोगे तो क्या क्या लाभ होंगे, वो कहलाता है अपायोपाय विदर्शी।